लव नेक्स्ट डोर कोरियन ड्रामा के एपिसोड नंबर 3 में सियोंग हो के हाई स्कूल का टाइम दिखाया जाता है। सियोंग हो का स्विमिंग कंपटीशन था। पूरी टीम वहां पर आ चुकी होती है। उसी वक्त सियोंग हो को किसी के चीखने की आवाज़ आती है, जो कि और कोई नहीं सियोक्रो होती है, जो सियोंग हो को शेयर अप करने के लिए वहां पर आई हुई होती है। सियोंग हो उसको वहां देखकर सरप्राइज रह जाता है। सियोक्रो चीखने लगती है और बोलने लगती है, जीत कर आना। कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। सियोंग हो अपनी बाकी के कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पीट कर रहा होता है और सियोक्रो चीख चीख कर उसको शेयर अप कर रही होती है। मुकर्रर टाइम पे कंपटीशन खत्म हो जाता है और रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। रिजल्ट को देखकर सियोंग खुश हो जाता है, क्योंकि सियोंग हो की फर्स्ट पोजीशन आई हुई होती है और सियोक्रो खुशी में चीख रही होती है। अब वापस से हाल का सीन दिखाया जाता है। सियोंग हो अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। उन तीनों के अंदाज को देखकर लगता है वो तीनों आपस में क्लोज बिल्कुल भी नहीं है। एक अजीब सी दूरी इन तीनों में फील होती है। सियोंग को जैसे ही अपने ऑफिस में दाखिल होता है, उसकी सिक्योरिटी पार्टी शूटर से उसका इस्तकबाल करती है और फिर उसका मैनेजर यून आकर बताता है, बहुत बहुत मुबारक हो सियोंग हो, एक बहुत बड़ी कंपनी ने हमें अप्रोच किया है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली हमारे ऊपर से तमाम कर्जा उतर जाएगा और हमारा अच्छा दिन आ गया है। लेकिन सियोंग हो का सारा ध्यान अपने कंप्यूटर पे खुले हुए एक नोटिफिकेशन पे होता है, जहां पर सियोंग हो के हाई स्कूल का नोटिफिकेशन खुला होता है। स्कूल ने कुछ आर्किटेक्चर्स को अप्रोच किया होता है अपने जिम को रीडिज़ाइन करने के लिए। सियोक्रो सुबह के टाइम उठकर नीचे आती है तो देखती है घर में कोई भी नहीं है। उसको एक पर्ची मिलती है जिस पर उसकी माँ ने लिखा होता है, खाना बनाया है, खा लेना। सियोक्रो मुस्कुराने लगती है, बोलने लगती है, मोम मेरे बारे में केयरिंग होती जा रही है। सियोक्रो कंप्यूटर में तमाम दिन का अनएम्प्लॉयमेंट स्केड्यूल बनाती है कि एक फारिग इंसान किस तरीके से सारा दिन स्पेंड करे, और फिर स्केड्यूल के अकॉर्डिंग सियोक्रो सारा दिन टीवी देखती है, फारिग बैठी रहती है, खाना खाती रहती है और फिर थक कर सो जाती है। सियोक्रो जब इस सारी रूटीन से तंग आ जाती है तो वो सियोंग हो को फ़ोन करती है और बोलती है, हमारे घर के पास जो लाइब्रेरी है, चलो वहाँ पर चलते हैं कॉमिक बुक रीड्स करने के लिए। तो सियोंग को बोलता है वो इसकी तरह फारिग नहीं है, उसको बहुत ज़रूरी काम है, वो लाइब्रेरी में नहीं जाएगा, और ये कहकर फ़ोन काट देता है। तो सियोक्रो कहती है, तुम्हारे अलावा भी मेरे पास दूसरी दोस्त है। सियोक्रो लाइब्रेरी में अकेली चली जाती है। थोड़ी देर के बाद मोइम भी लाइब्रेरी में आ जाती है। सियोक्रो हेलो हाय बोलती है और कहने लगती है, मैं कौन सी बुक रीड करूं? तो सियोक्रो बोलती है, सामने देखो अडल्ट्स बुक रखी हुई है, तुम वो पढ़ लो, हमारे रिश्तेदारों में से कोई भी हमें ये पढ़ते हुए नहीं देखेगा। तो मोइम कहती है, नहीं तुम पढ़ो, मैं इन किताबों को पढ़ने में दिलचस्पी नहीं रखती, कोई और बुक पढ़ूंगी। थोड़ी देर के बाद सियोंग हो भी वहाँ पर आ जाता है। तो सियोक्रो बोलती है, तुम तो काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो सियोंग हो बोलता है, मुझे किताब की ज़रूरत थी, मैं तो बस वही लेने के लिए यहाँ पर आया था, देखो ये वाली बुक। तो सियोक्रो बोलने लगती है, ये बुक जिसका नाम प्रिंसेस है, ये वाली बुक तुमको पढ़नी है। वो लोग काफ़ी देर लाइब्रेरी में गुजारते हैं और उसके बाद बाहर निकल आते हैं। तो सियोक्रो कहती है, चलो कुछ खाना खाने के लिए चलते हैं और वॉक करते हैं। तो मोइम बोलती है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे स्टडी करनी है। और सियोंग हो बोलता है कि उसकी नई फिल्म है, वो नहीं भाई ज़्यादा टाइम गुजार सकता, उसको वापस जाना है, और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो सियोक्रो कहती है, हाँ हाँ जाओ, कोरिया का मुस्तकबिल तो तुम लोगों के हित कंधे पर है, तुम लोगों के बिना कोरिया चलेगा ही कहाँ। सियोक्रो अपने मोम डैड के साथ उनके रेस्टोरेंट में होती है तो वहाँ पर एक लेडी आती है जिन्हें सियोक्रो पहचान लेती है और बोलने लगती है, मैम आप कैसी हैं, क्या आपने मुझे पहचाना, मैं सियोक्रो हूँ। तो उसकी मैम उसको पहचान लेती है। सियोक्रो अपने मोम डैड से उसका तारुफ करवाती है और बोलती है, ये मेरे हाई स्कूल के टीचर हैं। उसके मोम डैड भी खुशी से उसके टीचर से मिलते हैं। तो वो टीचर बोलती हैं उनको यहाँ से कुछ खाना ऑर्डर करना है। उसकी मोम उसके टीचर के लिए खाना ऑर्डर करती है और सियोक्रो को खाने की डिलीवरी के लिए उनके साथ भेज देती है। वो दोनों रोड पर वॉक कर रहे होते हैं। तो उसकी टीचर बोलती है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना कि तुम यूएस में एक गरीब कंपनी के साथ काम कर रही हो, मुझे ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे काम कर रही हो, मुझे हमेशा तुम पर फ़ख्र रहेगा। सियोक्रो खामोश हो जाती है और टीचर की कोई भी बात का जवाब नहीं देती। उसी वक्त उनकी नज़र सियोंग हो पे पड़ती है, जो कि जिम को रीडिज़ाइन कॉम्पिटिशन के लिए वहाँ पर आया हुआ होता है। टीचर और वो दोनों बैठकर आपस में बात करने लगते हैं। टीचर उन दोनों को बोलती है, तुम दोनों मेरे स्टूडेंट हो और तुम दोनों को इतना ग्रोइंग देखकर अपनी लाइफ में मुझे हमेशा प्राउड फील होता है। सियोंग हो तुम्हारी एक बहुत बड़ी आर्किटेक्चर फर्म है और सियोक्रो तुम ग्रिप कंपनी में काम करती हो, मुझे फ़ख्र रहेगा इस चीज़ पे हमेशा। तो सियोक्रो फिर से कंफ्यूज हो जाती है। सियोंग हो बोलता है उसको कोई ज़रूरी काम है, वो उठकर वहाँ से चला जाता है। फिर सियोक्रो जैसे ही बाहर निकलती है, सियोंग हो वहाँ पर खड़ा होकर बोलने लगता है, क्या तुम्हें वो याद है लेटर जो हमने 10 साल पहले स्कूल के ग्राउंड में दबाया था, चलो आज उसको निकालते हैं बाहर।
सियोक्रो काफ़ी मना करती है, लेकिन सियोंग हो उसको ज़बरदस्ती वहाँ ले जाता है और दोनों ज़मीन की खुदाई कर उस लेटर को ढूंढने लगते हैं जो उन्होंने 10 साल पहले वहाँ पर दबाया होता है। सियोक्रो सियोंग हो से पूछती है, जब टीचर ने बोला कि मैं ग्रिप कंपनी में काम करती हूँ, तुमने टीचर को सच क्यों नहीं बताया कि मैंने कंपनी छोड़ दी है? टीचर बोल रही थी कि मैं स्टूडेंट के लिए एग्जाम्पल हूँ, लेकिन उनको क्या पता मैंने तो ग्रिप कंपनी छोड़ दी। तो सियोंग हो बोलता है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुमने ग्रिप कंपनी में काम किया है, तुम्हें अच्छा खासा नॉलेज भी है इस बारे में। चीज़ों को खुद पे हावी मत किया करो। वो दोनों काफ़ी देर तक लेटर ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनको लेटर नहीं मिलता। तो सियोक्रो उठकर वहाँ से चली जाती है। तो सियोंग हो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। खुदी हुई मिट्टी में कोई चीज़ चमक रही होती है, जैसे वो वही चीज़ हो जो वो दोनों ढूंढ रहे थे। मोइम एक इमरजेंसी में एक बच्चे को अपने एम्बुलेंस में लेकर रोड पर से गुजर रही होती है। तो रोड ब्लॉक होती है ट्रैफिक जैम की वजह से। वो लोग बहुत ज़्यादा हायरन और अनाउंसमेंट करते हैं, लेकिन रोड क्लियर नहीं होता। उसी वक्त एक शख्स अपनी गाड़ी से बाहर आता है और रोड को क्लियर करवाने लगता है और रिक्वेस्ट करने लगता है कि एम्बुलेंस को पहले जाने दिया जाए। आहिस्ता आहिस्ता करके रोड क्लियर हो जाता है और एम्बुलेंस जाने का रास्ता बन जाता है। मोइम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है और देखने की कोशिश करती है आखिर ये शख्स है कौन, लेकिन वो उसकी शर्ट के अलावा और कुछ भी नहीं देख पाती। वो 10 शख्स और कोई नहीं, जर्नलिस्ट डोंग हो होता है। सियोंग हो को जिस कंपनी के साथ काम की ऑफर आई होती है, सियोंग हो की उनके साथ मीटिंग होती है और मीटिंग में सियोंग हो को मालूम होता है कि वो कंपनी किसी और कंपनी का डिज़ाइन और आइडिया चोरी कर उस पर काम करना चाहती थी और सारा क्रेडिट खुद लेना चाहती थी। सियोंग हो को इन चीज़ों पर काफ़ी एतराज़ होता है। वो बोलता है, हम एक नए आइडिया पर काम कर एक नई बिल्डिंग भी तो बना सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं मानते, बोलने लगते हैं आज के जदीद दौर की रिक्वायरमेंट यही है। तो सियोंग हो कहता है, अगर कल को उन लोगों ने हम पर केस टाइट कर दिया आइडिया चोरी करने पर, फिर वो मीटिंग से बाहर निकल आता है। तो सियोंग हो और उसके मैनेजर मिस्टर यून में काफ़ी ज़्यादा तल्ख कलामी हो जाती है। मिस्टर यून बोलते हैं, हमें इस प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर्वाइव करने के लिए। अगर ये प्रोजेक्ट चला गया तो हम लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो सियोंग हो बोलता है, मैं 2 नंबर काम नहीं करूँगा, तुम मेरे इंटेंशंस को क्यों नहीं समझ रहे? तो मिस्टर यून कहते हैं, आपने अभी अपनी फिल्म नहीं खोली है, लेकिन काम ऐसे ही होता है। सियोंग हो जब राजी नहीं होता तो मिस्टर यून को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चीखते हुए बोलने लगते हैं, आपका सारा ध्यान तो आपके हाई स्कूल वाले कॉम्पिटिशन पे है, आप क्यों यहाँ पर तवज्जो देंगे? सियोंग हो को मिस्टर यून पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सियोक्रो एक लेडी से मुलाकात करती है जो कि कोरिया की जॉब कंसल्टेंट होती है और लोगों की जॉब लगवाती है। सियोक्रो उसको अपनी रिक्वायरमेंट, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के बारे में बता रही होती है। तो उसी वक्त सिग्नल पर सियोंग हो की गाड़ी आकर रुक जाती है और उसकी नज़र रेस्टोरेंट में बैठी हुई सियोक्रो पर पड़ जाती है। जैसे ही सियोक्रो मीटिंग के बाद रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है तो सियोंग हो उसको हाय बोलता है। तो सियोक्रो कहती है, जहाँ पर मैं होती हूँ तुम हर उस जगह पर भूत की तरह क्यों पहुँच जाते हो, और वॉक करने लगती है। तो सियोंग हो भी उसके पीछे पीछे वॉक करने लगता है। सियोक्रो पार्क में बने जिम में एक्सरसाइज करने लगती है और फिर सियोंग हो को बताती है कि वो आज एक जॉब कंसल्टेंट से मिली है और उसने उसको यकीन भी दिलाया है कि कोरिया की बड़ी कंपनियों से उसको प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब मिल सकती है। तो सियोंग हो बोलता है, तुमको सेम वही जॉब क्यों करनी है जो तुम यूएस में कर आई हो? अपनी ज़िंदगी में कुछ नया ट्राई क्यों नहीं करती? क्या तुम्हारे कोई ख्वाब है भी कि नहीं? तो सियोक्रो को एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलने लगती है, ख्वाब वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जो नाकाम होने के बाद कामयाब हो चुके हूँ, और मैं अभी नाकाम हूँ। मेरी कामयाबियों का किसी को कुछ नहीं पता। तुम्हें क्या पता होगा नाकामियों का, कि कभी तुमने नाकामी देखी भी है? तो सियोंग को एकदम सियोक्रो को देखने लगता है और फिर बोलता है, मुझे लगा था कि तुम्हें मेरी नाकामियों के बारे में पता होगा, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। सियोक्रो को एकदम अपने रवैये का एहसास होता है। फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। सियोंग हो का नेशनल कंपटीशन में फाइनल कंपटीशन होता है। सियोक्रो उसको बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए आती है और एक टॉवल भी गिफ्ट करती है। तो सियोंग हो मुस्कुराने लगता है। सियोक्रो उसको बेस्ट ऑफ लक बोलती है और सियोंग हो वहाँ से चला जाता है। सियोंग हो रोड पर वॉक कर रहा होता है। उसी वक्त एक तेज़ गाड़ी उसकी तरफ आती है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद सियोंग हो को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है और सियोक्रो हॉस्पिटल में खड़ी बुरी तरीके से रो रही होती है। सियोंग हो के एक्सीडेंट के बारे में सुनकर सियोंग हो के पापा उसको बताते हैं डॉक्टर की फाइनल रिपोर्ट के उसके पाँव में बहुत बुरी तरीके से फ्रैक्चर आया है, जिसके बाद वो चल तो सकेगा, लेकिन उसके बाद कभी स्विमिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं ले सकेगा। सियोंग हो काफ़ी बुरी तरीके से रोने लगता है। अगले दिन ऑफिस में सियोंग हो की सेक्रेटरी सियोंग हो से बात करते और बोलती है, मैंने सुना है आपके और मिस्टर यून की लड़ाई हो गई है। देखा जाए तो आप बिल्कुल ठीक थे। अगर हम किसी के आइडिया को चुरा कर काम करेंगे तो कल को हम पर केस भी बन सकता है, लेकिन अगर हम मिस्टर यून की नज़र से देखें तो वाकई हमें एक बड़े प्रोजेक्ट की ज़रूरत है सर्वाइव करने के लिए।
इसमें आप दोनों का कोई कसूर नहीं है, बस आप दोनों ने अपनी अपनी प्योरिटी सामने रखी है। सियोंग को मिस्टर यून के पास आते हैं और आकर बोलते हैं, मैंने कल तुमसे काफ़ी हार्शली बात कर ली थी, मैं तुमसे इस चीज़ के लिए माजरत खाऊँ। तो मिस्टर यून बोलने लगते हैं, नहीं, शुरुआत मैंने की थी और काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी की, मैं आपसे हर चीज़ के लिए माजरत खाऊँ। तो सियोंग को बोलता है, तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरी फिल्म को हमेशा तुम्हारी ज़रूरत रहेगी। तो मिस्टर यून उनका काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। मोइम अपने घर में होती है तो उसकी मोम जयसुक उसको बताती है कि राइस केक आए हैं, खा लो। मोइम पूछती है कहाँ से है, तो उसकी मोम बोलती है, हमसाए में एक नया लड़का है, उसने भेजा है और वो लड़का और कोई नहीं डोंगहो होता है। सियोंग आधी रात को अपने स्कूल के ग्राउंड में उसी लेटर को ढूंढ रही होती है। उसकी टीचर की नज़र उस पर पड़ती है तो वो बुरी तरीके से डर जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है उसकी टीचर और सियोंग आपस में बात कर रहे होते हैं। तो सियोंग अपनी टीचर को सच बताने का फैसला करती है और बोलती है, मैंने ग्रिप कंपनी छोड़ दी है, मैं माजरत ख्वाह हूँ कि मैंने आपको पहले इस बारे में नहीं बताया। तो उसकी टीचर एकदम मुस्कुराने लगती है और बोलने लगती है, मुझे खुशी होती है जब मैं अपने बच्चों को इस तरह अपने सामने सच बोलता हुआ देखती हूँ। तुम बहुत ज़्यादा ग्रूम पर्सनैलिटी के मालिक हो और मुझे यकीन है कि तुम जल्द या बदील कोरिया की किसी अच्छी कंपनी में अच्छी पोजीशन पे काम करोगी। सियोंग हो भी स्कूल में आया हुआ है और जिम वाली एरिया में है, तुम चाहो तो उसको विजिट कर सकती हो। सियोंग हो के पास आती है तो वो देखती है कि सियोंग हो कुछ पढ़ रहा है। सियोंग कहती है, ये वही लेटर है ना जो ग्राउंड में 10 साल पहले दफन किया था, मुझे दो, मेरा लेटर मुझे वापस करो, ये मेरा लेटर है, तुम मेरी परमिशन के बिना नहीं पढ़ सकते। वो दोनों वहाँ भागने लगते हैं। सियोंग चीख चीख कर लेटर मांगते हैं लेकिन सियोंग नहीं देता और एक लोहे के जार में उस लेटर को बंद कर देता है और पूल में कूद जाता है। सियोंग कहती है, क्या तुम पागल हो, क्या कर रहे हो? तो सियोंग बोलता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल बनती हो ना, आओ और आकर ले लो लेटर मुझसे। तो सियोंग एकदम रुकती है और फिर सियोंग को बोलती है, मैंने कल तुमसे पार्क में काफ़ी ज़्यादा हार्शली बात की, मुझे तुमसे वो बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर से माजी का सीन दिखाया जाता है। स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा ना लेने की वजह से सियोंग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और हर वक्त खुद को रूम में लॉक रखता है। सियोंग उसको मिलने के लिए भी आए तो सियोंग उसको ज़बरदस्ती अपने कमरे से बाहर निकाल देता था। फिर सियोंग उसके रवैये से तंग आकर खिड़की से टपकर उसके रूम में एंटर होती है। तो सियोंग बोलता है, तो मुझे सुकून क्यों नहीं लेने देती, चली जाओ यहाँ से। सियोंग और सियोंग में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है और सियोंग पे काफ़ी ज़्यादा बोलता है। तो सियोंग एकदम मुस्कुराने लगती है और बोलने लगती है, अब तुम कैसा फील कर रहे हो? 1 महीने में तुमने किसी से बात नहीं की, अब तुमने अपनी सारी बातों को बाहर निकाला है दिल की, मुझे उम्मीद है तुम अब अच्छा फील करोगे। और फिर अपने बैग से कुल्हाड़ी निकालती है और बोलती है, अगर अब तुमने अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया तो मैं इसी कुल्हाड़ी से तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा तोड़कर आ जाऊंगी। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। सियोंग मुस्कुराने लगता है। अब हाल का सीन दिखाया जाता है। सियोंग कहता है, अगर तुम उससे ये जार ले लेती हो तो तुम अच्छा महसूस करोगी, आओ और ले लो। सियोंग जैसे उसको चैलेंज करता हो। सियोंग एक नज़र सियोंग को देखती है और स्विमिंग पूल में छलांग लगा देती है और काफ़ी ज़्यादा चीखने लगती है क्योंकि सियोंग को स्विमिंग करना नहीं आती। तो सियोंग करीब आकर उसको सहारा देता है और पूल करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। सियोंग स्विमिंग पूल के अंदर जेलीफिश की तरह लेटी हुई होती है और सियोंग ने उसको पकड़ा होता है। सियोंग बोलती है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिमाग फ्रेश हो रहा और मैं नई ज़िंदगी की तरफ वापस आ रही हूँ। ये मुझे ज़िंदगी में पहले ही कर लेना चाहिए था, कितनी मज़े की चीज़ है ये पूल और ये पानी। तो सियोंग बोलता है, मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ क्योंकि स्विमिंग कट करने के बाद मैंने भी पहली दफ़ा स्विमिंग पूल में छलांग लगाई है। मेरे लिए अब ऐसी जगह को तलाश पाना मुमकिन है जहाँ पर मैं आज़ादी के साथ स्विमिंग कर सकूँ, क्योंकि स्विमिंग कंपटीशन के साथ मेरे ख्वाब जुड़े थे जो कि टूट गए एक्सीडेंट के बाद। सियोंग से पूछते हैं, सपोज करो तुम माजी में वापस जाओ और तुम्हें फिर से ग्रिप कंपनी को ज्वाइन करने का मौका मिले तो तुम करोगी? सियोंग कहती है नहीं। तो सियोंग पूछता है, और तुम्हारा एंगेजमेंट, अगर वो तुम्हें वापस जोड़ने का मौका मिले तो क्या करोगी? तो सियोंग फौरन बोलती है, नहीं, मैं एंगेजमेंट भी वापस जोड़ना नहीं चाहूँगी। उसी वक्त सियोंग का बैलेंस ख़राब होता है। इससे पहले वो पानी में डूबती, सियोंग उसको तेज़ी के साथ पकड़ लेता है।